इसलिए जैनाचार्य आपकी मजबूरी जानते थे। उन्होंने गृहस्थ से कहा, मैं तुमसे वही धर्म कराऊंगा जिस धर्म में पुण्य का बंध होगा और पुण्य के बंध से तुम्हारा वैभव मिलेगा। दान पूजा मुनि के धर्म से निकाल दी। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान, पूज्यवर वीरसेन स्वामी, श्रावक का मुख्य धर्म क्या है? दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो। जब ये पंक्ति सुनी और पढ़ी तब मैंने कहा कि दान पूजा ये धर्म है, मुख्य धर्म है, तो मुनियों के लिए दान पूजा क्यों नहीं? धर्म नहीं कहा दान पूजा को, श्रावक का धर्म कहा। जब दान पूजा का फल पड़ा तो ना दान का फल मोक्ष मिला था, ना पूजा का फल मोक्ष लिखा था। पूजा से यश कीर्ति, समंतभद्र महाराज ने एक श्लोक दिया, दान का फल अलग, पूजा का फल अलग, सबका उन्होंने फल दिया। पूजा से कीर्ति मिलती है, यश मिलता है, वैभव मिलता है, दान से भी यही मिलता है। तो मैंने कहा ये तो संसार की बात है, पर उन्होंने कहा नहीं, ये श्रावक है। श्रावक के लिए वो धर्म बताओ जिस धर्म से इसका घर गृहस्थी चल जाए, व्यापार धंधा चल जाए, आजीविका चल जाए। इससे दान पूजा ये गृहस्थ के धर्म इसलिए कहे। तो आज मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूं, धर्म को तुम्हारे सपोर्ट में कर रहा हूं, धर्म को तुम्हारे सपोर्ट में कर रहा हूं। जो पाठशाला के लोग कहते महाराज हम बच्चों को होमवर्क कराएं, स्कूल की पढ़ाई कराएं कि पाठशाला की कराएं? स्कूल की पढ़ाई पढ़ेगा तो धन अच्छा आएगा, पाठशाला की पढ़ाई करेंगे तो धन कौन सा आएगा? नहीं, मैं उसी समस्या का समाधान कर रहा हूं। जब मैं सूरत गया तो लोगों ने सूरत में कहा कि महाराज यहाँ धर्म की दुकान नहीं चलेगी, यहाँ सब धन कमाने आए हैं, सब परदेसी लोग हैं, यहाँ धन कमाने आए हैं, आपकी धर्म की बात कोई नहीं सुनेगा। तो मैं भी कच्चे गुरु का चेला नहीं हूँ। अरे वो सेल्समैन का जो महिलाओं को कंगी बेचता है, सेल्समैन तो वो है जो गंजे को कंगी बेचता है। एक सेल महिलाओं को कंगी बेच रहा था, वहां तो बिकती है क्योंकि महिलाओं के बाल बड़े बड़े होते। कोई गंजा कंगी खरीद ले तो समझना चाहिए सेल्समैन है। जो धर्म के लोभी हैं वे धर्म करने तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो धर्मात्मा है ही। धर्मात्मा जीव मंदिर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, धर्मात्मा व्यक्ति माला फेरे तो कोई बड़ी बात नहीं। धर्मात्मा व्यक्ति पूजा कर रहा है क्योंकि वो धर्म का इच्छुक है, मुमुक्षु है। मुमुक्षु यदि पूजा करने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धन का इच्छुक, संसार का इच्छुक, जो संसार चाह रहा है, धन चाह रहा है, वह व्यक्ति धर्म करने लग जाए तो समझ लेना तुमने बहुत बड़ी बात की। तो मैंने कही चिंता मत करो, मैं उन्हें धर्मात्मा बनाने नहीं जा रहा हूं, मैं उन्हें धन की कला, वो धन कमाना चाह रहे, इतने दिन से परेशान हैं, तो मैं उनको ऐसी कला बताऊंगा कि उनको धन और अच्छी तरह कमा सकें। मैंने यही नारा लगाया, मैंने कहा भाई धर्मात्मा बनाने नहीं आया हूँ, आओ कम हियर, मैं तुम्हें धन कमाना सिखाता हूँ। तुम माटी छुओगे सोना होगा, तुम जिस मार्ग में जाओगे उसी मार्ग में तुम्हें सोना मिलेगा। बस ये आवाज लगाते ही सारे धनी पंडाल में
सारे धनी पंडाल में। अब हमने कहा इसका एक ही उपाय है, दान और पूजा में लग जाओ तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। मोक्ष की चर्चा मैंने नहीं की, मैंने कही दान दोगे तो भोग वैभव मिलेगा, पूजा करोगे तो यश मिलेगा। लोगों ने आज सूरत में जाओ, सारे मंदिर हाउसफुल हैं, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान है, ग्रस्त है। कितना ही बड़ा धर्मात्मा बना लो, उसे गृहस्थी से बड़ा धर्म नहीं हो सकता। वो महाराज को छोड़ सकता है, मंदिर को छोड़ सकता है, लेकिन वो दुकान नहीं छोड़ सकता, परिवार नहीं छोड़ सकता, परिवार नहीं छोड़ सकता। महाराज छूटे तो छूट जाए, परिवार नहीं छोड़ूंगा। मिथ्या दृष्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, सम्यक दृष्टियों की बात कर रहा हूं। एक और महाराज है और एक और बेटा है, झूठ मत बोलना। तुम्हारा पक्ष किस तरफ लुढ़केगा, मुंह देखी मत करना। देखो कांसल जी, मुंह देखी की तो ध्यान रखना, झूठ बोले कौआ काटे। एक और महाराज को बचाना है, एक और बेटे को, एक और महाराज को समय देना है, एक और बेटे को। आपकी अंतरंग चेतना छाती पे हाथ रख के बताओ किस तरफ झुकाव हो जाए, होगा। मैंने पढ़ लिया शायद तुम्हारे, तुम आजकल हमें झूठ बोल करके नहीं बहला सकते, क्योंकि तुम्हारी सारी कुंडली इसमें लिखी है। पूरे बड़े बड़े राजा महाराजा छायक सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टियों को देखा मैंने। तो ऐसी स्थिति में मैं वही धर्म का उपदेश तुम्हें देता हूं जिससे तुम्हारा धन बढ़े, वैभव बढ़े, व्यापार धंधा बढ़े, सुख सुविधाएं बढ़े। खूब फलो फूलो बेटा, खूब फलो फूटो। अब एक बात तुम मेरी सुन लो, अभी मैंने तुम्हारे पक्ष की बात कह दी। धर्म ग्रस्त धन के लिए करता है तो कोई बाधा नहीं है, बस अब तुम्हें एक नियम लेना है। और आज आपने धर्म को धन के लिए समर्पित कर दिया, तो लो हम संकल्प करते हैं हमारा धन भी धर्म के लिए रहेगा। धर्म किसके लिए? धन के लिए। और धन किसके लिए? धर्म के लिए। बस इतना सा अभी मैंने दिया नहीं, अभी पूछ रहा हूं। तुम्हारा धर्म धन के लिए होगा, तुम एक संकल्प करो, मेरा धन भी धर्म के लिए होगा। परस्परोपग्रहो जीवाना। धर्म जब धन के लिए है तो धन धर्म के लिए होगा। धर्म मेरे परिवार के लिए है तो मेरा परिवार भी धर्म के लिए होगा। मेरी जिंदगी के लिए धर्म है तो मेरी जिंदगी भी धर्म के लिए होगी। मैत्री एक तरफ से होगी कि दो तरफ से? दोनों तरफ से। जब महाराज आपने अपना धर्म हमारी जिंदगी के लिए समर्पित कर दिया, जाओ तुम्हारी जिंदगी सुखी रहे, तो लो मैं भी संकल्प करता हूं मेरी जिंदगी भी धर्म के लिए समर्पित रहेगी। जब तुम्हारी जिंदगी में धर्म की जरूरत पड़े तो धर्म का उपयोग करना, लेकिन जब धर्म को तुम्हारी जिंदगी का जरूरत पड़े तो जिंदगी धर्म के लिए समर्पित कर देना। दोनों को जब तुम्हारी जिंदगी में खतरा दिखे तो धर्म करना,